500%, 1000%, 1500% के रिटर्न कम दिखेंगे। अगर आप असली वेल्थ कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हर इंसान आपको बेवकूफ बना रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, दुनिया बदल जाएगी। ये सब बेफजूल की चीजें हैं अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे जो मैं आज बताने वाला हूं। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अभी आपको ये लगता है कि भाई ये जो सपनों की नगरी है, यहां पे मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ खा पी लूं इतना ही काफी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। काफी बड़े बड़े दावे तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें बताने वाला हूं जो हर इंसान को पता है, लेकिन इसने मेरी पर्सनल लाइफ बदली है। मेरे को एक गरीब इंसान से एक अपर मिडिल क्लास इंसान के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आपके सामने बैठ करके बात कर सकूं। मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बाय डिफॉल्ट अमीर नहीं था। यहां तक जहां तक भी मैं पहुंचा हूं, इसके अंदर इन 3 चीजों का मेन रोल रहा है। चाहे मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है या कहीं भी और, इवन आपके सामने बैठा हुआ हूं यूट्यूब पे, तो भी सिर्फ ये 3 ऐसी चीजें थी जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। बेसिक लगेंगी, लेकिन सुन लेना, ये वीडियो आपके लिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि ये चीजों पे कोई बात ही करने को तैयार नहीं है और दुनिया बेवकूफ बना रही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली जगह और सबसे इंपॉर्टेंट जगह, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कोई दूसरी हो नहीं सकती जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इंडिया में 140 करोड़ की जनता में भी रेयर केसेस में पाई जाती है, वो स्किल कौन सी? कमेंट सेक्शन में बताओ। वो स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। अभी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये बड़ी अनमोल चीज है, ये हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं यहां पे इन्वेस्ट करो। नाम सुन के भाग जाओगे, कुछ नहीं होगा। समझो पहले क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। सिंपल मतलब ये है कि हर चीज के पीछे वाई ढूंढना है। वाई मतलब, अच्छा स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, क्यों जाती है? अच्छा हमारा देश करोड़पति बना देगा हमें, क्यों बना देगा हमें? अच्छा अमेरिका सुपर पावर बना, क्यों बना? हम क्यों नहीं बने? अच्छा ये चीज करने से ये रिजल्ट आएगा, क्यों आएगा? अगर आप सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करते हो दुनिया को, तो आप भ्रम में हो। पहली चीज, हर चीज पे क्वेश्चन उठ सकता है। चाहे मैंने बोला, चाहे आपके पेरेंट्स ने बोला, चाहे दुनिया में टीचर ने बोला, हर किसी का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। हर चीज बैक टेस्ट हो सकती है। तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग जो इंडिया के अंदर रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसों में लोगों में मिलती है, क्योंकि हर इंसान सिर्फ ये चाहता है कि यार मुझे ये स्टेप बता दिए जाए, मैं वो चीज़ कर लूँ, और लोग वो स्टेप भी फॉलो नहीं कर पाते। लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। लोगों के पास इतना दिमाग तक नहीं है कि सही गलत में वो फर्क कर पाए, क्योंकि बेसिक कोर स्किल मिसिंग है देश के अंदर, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। इवन अगर आप चाहो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा करके टॉप 10% इंडियंस में आ सकते हो, और अगर आप थोड़ा और एफर्ट मार लो, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर लो, तो टॉप 3% में आ सकते हो। बेसिक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं शेयर बाजार के एग्जांपल दूं, हर किसी को पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड में। 3 से 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। एटलीस्ट 4-5 साल, 7 साल, 10 साल तो हमें लगता है कि भाई इंडिया ग्रो करेगा। कितना मुश्किल काम है कि अपने पैसों में से 2000 की SIP करना, जो कि अगले 5 से 6 साल तक चले। बाजार में गिरावट आए, बाजार में उठावट आ जाए, लेकिन 2000 की SIP करना कितना मुश्किल काम है। ट्रंप के बोलने से इंडिया पे क्या फर्क पड़ता है, कौन से सेक्टर्स पे इंपैक्ट आएगा, ये जानना कितना मुश्किल काम है। ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90-95% लोग ये समझ नहीं सकते। हर इंसान को पता है शेयर बाजार 100% के रिटर्न 1 साल में दे दिया है, उसके बाद वो गिरेगा। ये हर किसी को पता है, क्योंकि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जा सकता। कितना मुश्किल काम था ऑल टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुक करना। ऑल टाइम हाई के आसपास ना कर सकते थे भाई, 10-15% नीचे कर लेते तो भी पॉसिबल था। तो इसी वजह से कहता हूं क्रिटिकल थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू शुड लर्न इन 2025। इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी और ये लाइफ चेंजिंग स्किल होगी। दूसरी चीज जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है वो आएगी एजुकेशन। अभी जो दूसरी स्किल है ये आपको 1000 नहीं 2000% से भी ज्यादा के रिटर्न देगी। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब भी आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास सिचुएशन में हो, सो आपके पास ना पैसा है, ना ही आपके पास इतना दिमाग है, ना ही कोई पहुंच है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इन सब का एक रामबाण इलाज है। कैसे? कहते हैं कि एक औरत को पढ़ा दो तो पूरी फैमिली को पढ़ा दिया। तो सबसे पहले
फीमेल्स को पढ़ाना शुरू करो। दूसरी चीज, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है और आप ये सोच रहे हो कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रईस बन जाऊंगा, तो भाई घंटा कुछ नहीं होने वाला। हार्श लगेगा बट ये सच नहीं है। 2,000 रुपए को 10 बार भी डबल कर दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और आपको भी पता है जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ है 12% के एवरेज रिटर्न है, तो भाई डबल करने में भी 6 साल के आसपास का टाइम लग जाएगा आपको, तब तक तो दुनिया यहां से वहां पहुंच जाएगी। सो दूसरी चीज, अगर आपके पास कम पैसा है तो सारा पैसा उठाओ अपनी लर्निंग में डाल दो। अब एजुकेशन का क्या मतलब है भाई, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, क्या ये एजुकेशन है? ये घंटा एजुकेशन नहीं है मेरे भाई। एजुकेशन शुरू ही होती है जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडिया में ग्रेजुएशन तक तो आपको बुकिश नॉलेज दी जाती है। इंडिया के बाद आप स्किल सीखते हो, वेब डेवलपमेंट, HR मैनेजमेंट, AI, टाइम मैनेजमेंट, बजटिंग, ऐसे स्किल जो रियल लाइफ में काम करेगी, ऐसे स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड होगी। मशीन लर्निंग सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सकते हो, रोबोटिक्स सीख सकते हो, और इन सारी चीजों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली, जो कि अभी चल रही है। और एजुकेशन के नाम पे कोई आपसे 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए मांग ले तो उस केस में लगता है अरे भाई ये कोर्स बेचने वाला है। अरे मेरे भाई, स्टॉक मार्केट में भी वो 1000 रुपए डबल कर देगा तो कुछ नहीं बदलने वाला। एजुकेशन लो, जहां से जितने में मिले एजुकेशन लो। यूडीमी पे जाओ, अच्छे से अच्छे कोर्स ढूंढो और खरीद लो। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जिस भी इंसान का कोर्स पसंद आए खरीदो। अगर आप मेरे से पूछोगे तो जितना पैसा मैंने अपनी रियल एजुकेशन, जो कि थी ग्रेजुएशन होगी या स्कूलिंग होगी, उसमें नहीं खर्चा, क्योंकि उस समय तो मैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से निकला हूं ना। तो उसके बाद मैंने जितने कोर्सेज खरीदे हैं पूरी जिंदगी में, यूडीमी मेरे पास 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं, बुक्स मेरे पास 20 से ज्यादा हैं, लाइव क्लासेस मैंने अंधी अटेंड करी हुई है। आप मुझे किसी भी टेक के अंदर बोलो, मैं उस टेक पे आपको काम करके बता सकता हूँ, इन डेप्थ में डिटेल बता सकता हूँ। रियल एजुकेशन के ऊपर मेन फोकस किया गया है। तो एजुकेशन, नॉलेज, कोर्सेज, इसके ऊपर पैसा खर्च करो। ये आपको 1000 नहीं 2000 गुना तक के रिटर्न देगी, क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर करेगी, एक सही पाथ दिखाएगी। लेकिन हाँ, ऐसे कोर्स मत खरीद लेना जो बोले भाई 2 दिन में पैसा डबल, जहां पे आपको ऑप्शन चेंज सिखाई जा रही है। इन कोर्सेज से दूर रहो, ये सब फालतू के कोर्स होते हैं। कोर्स खरीदना है तो भाई टैक्स से रिलेटेड खरीदो, एजुकेशन से रिलेटेड खरीदो, ग्रूमिंग से रिलेटेड खरीदो, जिससे आपको रियल लाइफ में बेनिफिट होगा, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, ना कि टिप्स मिलेगी। तो कोर्स खरीदना है, बुक्स खरीदनी है, लाइव सेमिनार अटेंड करने हैं पैसे दे करके, क्योंकि वहां से आपको सीखने को मिलेगा। और अगर ये चीज नहीं कर सकते तो आप बड़ा सोच ही नहीं सकते, तो ये भूल जाओ। सो अगर आप 500, 1000, 2000 रुपए के लिए चिकचिकबाजी करोगे तो भाई करोड़पति बनना भूल जाओ, क्योंकि करोड़पति बनना है तो उनकी तरह सोचना सीखना पड़ेगा कि दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि दिमाग ही है जो आपको गरीब या अमीर बना सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, और यार मैं शॉर्ट में कवर करना पसंद करूंगा, वो है कि भाई जॉब चेंज करो। देखो, अगर आप अभी तक जॉब में नहीं आए हो, या अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल से टाइम ज्यादा हो चुका है, मतलब आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो, आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैं अपने करियर के बारे बताता हूं, 10 साल के अंदर 7 से 8 जॉब मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूं। क्यों और इससे क्या मिला मुझे? मेरी पहली जॉब थी, उसकी शुरुआत हुई थी 4000 रुपए से। विद इन 6 मंथ दूसरी जॉब ली थी मैंने, वो थी 25,000 रुपए की, और ये दूसरी जॉब है। उसके बाद अगर आप सोचो, मैंने 5 जॉब और चेंज करी है, और लास्ट की जॉब पे मैं 200 से 300% की हाइक पे गया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि स्किल सेट मैंने बहुत इंप्रूव करे थे। दूसरी चीज, ये जो एकदम से एक्सपोनेंशियली कंपाउंडिंग हुई है, जो आप म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग चाहते हो ना, वो आपकी लाइफ में होती है जब आप स्किल डेवलप करते हो, जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो आप एक्चुअली में पैसा कमाना शुरू कर देते हो। सो अगर आपको एक ही ऑफिस में 2 साल या उससे ज्यादा हुआ है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई, जॉब चेंज कर लो। पैसा जितना बढ़ेगा उससे ज्यादा पैसा आपका कोई नहीं बना के दे सकता, ना ही म्यूचुअल फंड दे सकता है, ना ही स्टॉक दे सकता है। फोर्थ चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जॉब भी कर रहे हो, आप जॉब को चेंज भी कर रहे हो, सब बढ़िया है, लेकिन साइड हसल करो। अब जो साइड हसल है ना, ये आपको बहुत अंधा पैसा बना के देगी। मेरी साइड हसल देखना चाहते हो, 1.5-2 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट, जितना कर सकता हूँ। ऑफिस करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, सब कंप्लीट करने के बाद भी मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ आपके सामने। क्यों? क्योंकि ये मेरी साइड हसल है। जिस दिन मेरे पास से पैसा आना खत्म हो गया जॉब की वजह से या किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, उस केस में क्या होगा? मेरी साइड हसल मुझे सपोर्ट करेगी। तो इसलिए यार साइड हसल करो। यूट्यूब ईजी है, इंस्टाग्राम ईजी है, कैमरा उठाओ, बनाओ। रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो कि भाई मेरे को इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा, क्योंकि जितना पैसा मेरे को ये यूट्यूब देता है इस समय पे,
इससे शायद मैं बहुत ज़्यादा पैसा अपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम से कमा रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब क्यों करना है? पहली चीज़ कि भाई इन्वेस्टर को लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल माइंडसेट सिखाया जाए कि भाई हर इंसान लॉन्ग टर्म ना करे, क्योंकि हर इंसान के लिए लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल एजुकेशन फैलाई जाए। तीसरी चीज़ न्यूज़ को कैसे कंज्यूम करना है ये बताया जाए। चौथी चीज़, जब ये बाजार गिरता है तो अकेलापन जो होता है ना वो दूर हो पाए। ये मेरे कुछ मेन क्राइटेरिया हैं वीडियो बनाने के पीछे। मोनेटाइजेशन इज एड ऑन। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं देखेगा, लोग चले जाएंगे, इट्स बुलशिट, ठीक है। तो इसी वजह से साइड हसल करो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना चैनल बनाओ यार। कौन मना कर रहा है? फ्री का काम है, एफर्ट लेके देखो, पता चलेगा कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और आपके लिए है भी या नहीं। और इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे साइड हसल अवेलेबल हैं दुनिया में, ढूंढो अपने आसपास और करो। बहुत ईजी है आज की लाइफ के अंदर। पांचवी और ये दी इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप ये सारे काम कर सकते हो, वो है भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। भाई 2000, 2500, 3000 रुपए से इन्वेस्ट करते रहो, धीरे 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 धीरे। अगर आप पहले की 5 चीज़ों को अच्छे से करोगे तो भाई पहली चीज़ तो आप ऑलरेडी सेटल हो चुके होगी, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब हमारे जो रेगुलर इनकम है इसको बढ़ाने के लिए होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको करोड़पति बनाने के लिए नहीं है। पहली चीज़ मैं ये आपको अभी बता दूं, म्यूचुअल फंड है आपके लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकालने का तरीका। मतलब इन्फ्लेशन 10% है तो म्यूचुअल फंड 12% दे रहा है, मतलब 2% के इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको मिले हैं, जो आपको किसी भी दूसरे एसेट क्लास में नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके लिए कॉर्पस स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपका कॉर्पस ही 10 लाख रुपए का है, 10 साल बाद क्या करोगे? इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50 लाख पे बैठे होगे। लेकिन अगर आपका कॉर्पस ही 10 करोड़ का हो जाए तो भाई ये 2% बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो पहले ये सब कर लेना, फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर लेना। और जब ये सब कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500% के रिटर्न आप आसानी से कमा पाओगे, क्योंकि आपकी स्किल इतनी अच्छी होगी कि आपके म्यूचुअल फंड एक पैसिव इनकम की तरह काम करेंगे। आपकी रियल इनकम आपकी एक्टिव इनकम होगी, जहाँ पे आप जॉब कर रहे होगे, बिजनेस कर रहे होगे, कम्युनिकेट कर रहे होगे, यूट्यूब चैनल चला रहे होगे, या कोई भी साइड हसल कर रहे होगे। तो भाई ये कुछ ऐसी इन्वेस्टिंग एरिया हैं जहां पे आपको एक्चुअल में काम करना है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये बात की बात है। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं बनता, ये सब मोह माया है। तो पहले अपने आप पे काम करो, करोड़पति बनो, इनसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बनाओ और पैसिव इनकम जनरेट करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।